15 मिनट की मुसाफत पे है F10 से। इट मीन्स ये डाउनटाउन कैलकुलेट होगा। स्पीड के शौकीन है तो हम 100 पे जाते हैं तो हम 12 मिनट में भी पहुंच जाते हैं। हम लोगों तक वो सेक्टर्स को विजिट करें जो सेक्टर ऑन ग्राउंड फॉल करते हैं। कासिम साहब, मैं तो नाज़रीन को बता रहा था कि N5 तो ये कोई हम पीर बधाई तो नहीं जा रहे। जी नाजरीन, इस वक्त टाइम हो गया है 4:01 और कैमरे पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो मीटर है वो 0 है। तो हम यहाँ से टाइम भी कैलकुलेट करेंगे और किलोमीटर्स भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कासिम साहब ने कहा कि 15 मिनट की मुसाफत पे है F10 से, तो ये लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक डेवलप सेक्टर जो इस्लामाबाद के मिड पॉइंट से 12 से 15 किलोमीटर में आप पहुंच सकते हैं। तो इट मीन्स ये डाउनटाउन कैलकुलेट होगा। कासिम साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी बट साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस सेक्टर में हम जा रहे हैं वैसे तो एक एवरेज स्पीड जो होती है आपकी हाईवे पे या कोई एक नॉर्मल रोड के ऊपर वो 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन मोस्टली हम लोग थोड़े से स्पीड के शौकीन है तो हम 100 पे जाते हैं तो हम 12 मिनट में भी पहुंच जाते हैं। मैं अपने देखने वालों को ये बोलूँगा कि अब आप इस सफ़र में 15 से 16 मिनट में पहुँचेंगे इस्लामाबाद के उस सेक्टर में जो सेक्टर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और उसकी जब आप प्राइस सुनेंगे, उसकी आप डेवलपमेंट देखेंगे तो बट साहब हैरान हो जाएंगे आपके इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कौन से लोग हैं जो ये डेवलप कर रहे हैं? ठीक है, ये फैसल टाउन के पास ये ज़्यादा इतनी अच्छी डेवलपमेंट जो है जो उन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टर्स और जो वहाँ पे घर बनाने के ख्वाहिशमंद है उनको दी है, और वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त। हर सोसाइटी में उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, हर सोसाइटी में आप देख लें। सॉरी, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा मतलब कि हम किस सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब हमने 2004 में B17 को डेवलप किया तो B17 के अंदर हमें जो चीज़ें नज़र आई कमियां, वो हमने सारी इस सेक्टर में ख़त्म कर दी। जी नाज़रीन, जैसे कासिम साहब आपको बता रहे हैं, ये तारीफ़ बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि हम इस कैमरे की आंख से उस सेक्टर को दिखाएंगे, उसके बारे में इनसे अच्छे बुरे सारे सवालात करेंगे ताकि वो लोग जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो सही जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये हम किसी को ये पाबंद, इस प्लेटफॉर्म से हम किसी को ये रिकमेंडेशन नहीं करते, हम रिव्यू करते हैं कि उसके बारे में लोगों की क्या राय है, हमारे क्या क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन जो लोगों की तरफ से हमारे पास आते हैं, हम वो सारे क्वेश्चन, तो हम इस सेगमेंट में थोड़ी सी, कासिम साहब आप प्रीवियस हम आपस में डिस्कशन करते थे, किसी भी सेक्टर में जाते थे तो इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग लाए। जो हमारे व्यूअर्स ने भी हमसे कहा कि जो उस एरिया के जो टॉप नॉच रियल स्टेट कंसल्टेंट होते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उस एरिया के बारे में, या उस सेक्टर की मैनेजमेंट से आप रिव्यू लिया करें, उसके बारे में उनसे सवाल किया करें। तो इसीलिए हमने आज आपको दावत दी कि चूँकि आप उनके प्लैटिनम पार्टनर हैं तो हमने ये सोचा कि वाई नॉट आपसे स्टार्ट लेते हैं, आपसे उस सेक्टर के बारे में पूछते हैं। जी बिल्कुल बट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक तो इन्वाइट किया और आप ने हमें ये दावत दी कि हम इस्लामाबाद के उन सेक्टर के बारे में डिस्कशन कर सके जो कि आज से कल मार्केट में स्कैम नहीं, एक रियलिटी सेल हो रही है। दूसरा मैं आपको व्हाट्सअप बताता चलूँ, 2015 में मैंने बहुत सी सोसाइटीज़ का भी काम किया, 15, 16, 17 में। मैं नाम नहीं लूँगा, इस्लामाबाद के अंदर ये सोसाइटीज़ हैं, बड़ी नॉन सोसाइटीज़ हैं, लेकिन उन सब का हमें जब एंड दी एंड पता चला कोई डिलीवरेंस नहीं थी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। एंड में क्या हुआ, हमारे जितने क्लाइंट्स थे वो सारे ज़ाया हो। कासिम साहब, हमारा मकसद ही, इस प्लेटफॉर्म का स्टार्ट करने का मकसद ही सिर्फ, चूँकि मैं भी रियल स्टेट से हूँ, तो हमारा इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम लोगों तक वो सेक्टर्स को विजिट करें जो सेक्टर ऑन ग्राउंड फॉल करते हैं, और वो सेक्टर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो लोग जो हमारे देखने वाले हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, तो रियल स्टेट में स्कैम बहुत हैं जैसे आपने जिक्र किया। तो हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद ये है कि लोगों को जहाँ तक हो सके स्कैम से बचाया जाए। इसी के लिए बट साहब, ज़्यादातर मुझे अफसोस भी इसी चीज़ का होता है कि आपके जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, मुझे उनसे भी बहुत मोहब्बत है, क्योंकि बेसिकली वो होते बाहर है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी इकट्ठी करते हैं, और वो फिर
छोटी सी लालच के लिए या छोटे से गलत मिस गाइड की वजह से जो आपका प्लेटफॉर्म कर रहा है, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। जो आपने इनिशिएटिव लिया इससे पाकिस्तान ने आज से पहले किसी ने नहीं लिया। अच्छा नाज़रीन, ये अभी हमने जो F10 से अपने जब क्रॉस किया तो मार्गला एवेन्यू, नाज़रीन को इस रास्ते का भी गाइड करते चले ताकि वो जो देखने वाले को पता चले कि हम किस एरिया से किस तरफ जा रहे हैं। तो हमने F10 से लिया स्टार्ट मार्गला एवेन्यू के ऊपर, और फिर हमने जो इंटरचेंज बना हुआ है ईरान एवेन्यू का, राइट नाउ हम ईरान एवेन्यू के ऊपर हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर E11 है, राइट साइड पे हमारे GHQ यानी कि DCI है, E10 सेक्टर है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स ईरान एवेन्यू एंड जो हमारी मंजिल है उसी पे हम गामजन है। जी बट साहब, मैं आपको बताते चलूँ, हमारे लेफ्ट साइड पे E11 मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया 98 के अंदर, और 98 में हमने ये प्लॉट दिया 3,65,000 रुपये का, जो कि आज यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनके घर कम से कम 20 करोड़ रुपये का है, और प्लॉट मेरे ख्याल से भी 16 करोड़ या 15 करोड़। ऐसे ही है कासिम साहब, इस पे हमने प्रोग्राम E11 को हमने कवर किया। E11 के बारे में लोगों को गाइड भी किया कि ऐसे ही जैसे आप फरमा रहे हैं कि 2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपया कनाल में प्लॉट बेचे, और आज वो 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए का प्लॉट है जी। तो ये लेगेसी है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, और उसी के आप प्लैटिनम पार्टनर हैं। इसीलिए आज हमने आपको भी मदऊ इसी वजह से किया कि आपसे इसके बारे में पूछ सकें कि क्या यहाँ की प्राइसेस हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है। जब आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्रेडिबल प्रोजेक्ट देखने, तो हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, या हम जिसको आप भी आज विजिट कराने जा रहे हैं खाली हमारे पास वो सोसाइटी नहीं है। ये वो सोसाइटीज़ है जहाँ पे लाइफ ऑलरेडी आबाद है, ठीक है, और लोग इतने हैप्पी हैं जिनके लोग कहते हैं कि चौधरी मजीद साहब ने हमारी लाइफ चेंज कर दी है, ठीक है। ये चीज़ जो थी वो हमारा, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में मार्केटिंग नहीं की। चौधरी साहब जब भी प्रोजेक्ट लेकर आते तो एक अखबार का ऐड नहीं आता था, वो प्रोजेक्ट विद इन डेज जो है वो सोल्ड आउट हो जाता था। तो ये हमारी ये भी लेगेसी रह चुकी है, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम ओवरसीज़ को ये मैसेज इसलिए देना चाहते हैं कि हम अब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी एक बड़े स्केल में काम हो रहा है, जो वो ओवरसीज़ देखते हैं अपने दूसरे मुल्कों में कि फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली पार्क क्या होते हैं। ये चीज़ें सारी हम आज आपको सोसाइटी में फ़िज़िकली दिखाएंगे, और तब उसके बाद जब आपने ख़ुद फैसला देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन और जितने भी आपकी क्यूरीज हैं वो खुद क्लियर होती जाएगी। जी नाज़रीन, हमारे लेफ़्ट साइड पे अभी सेक्टर D12 है। ये CDA का सेक्टर है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने ये सेक्टर डेवलप किया है। तो ये इस सेक्टर के बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस सेक्टर में कनाल की प्राइस 10 से 12 करोड़ 13 करोड़ के करीब कनाल का प्लॉट है। यहाँ के साइजेस भी आपको बता चुके हैं। तो ये बताने का मकसद एक्चुअली कासिम साहब में ये है कि हमने जो डिस्टेंस और टाइम की कैलकुलेशन है और रास्ते में जो सेक्टर्स आ रहे हैं उनकी क्या वैल्यूएशन है, ताकि लोग कंपेयर कर सकें उस जगह पे जहां आप हमें लेके जा रहे हैं कि यहाँ की प्राइसेस और उस सेक्टर में जहां हम जा रहे हैं वहां पे कितना टाइम लगता है और कितने किलोमीटर्स हैं, और वहां की प्राइस और यहाँ की प्राइस को कंपैरिजन कर सके। यहाँ से भी 1 मीटर नोट करें कि लोग अगर 5-7 करोड़ या 10 करोड़ पर खर्चा करके D12 में लेते हैं तो थोड़े से डिस्टेंस के बाद उनको क्या फैसिलिटी वैसी है। अभी जी टाइम मैं बता देता हूँ जी, टाइम 4:12 हो गए हैं। 4:01 पे हम F10 से निकले थे और यहाँ पे पहुँचने में हमें 11 मिनट लगे हैं, 10 मिनट। तो यहाँ पे प्राइस है 12 करोड़ रुपये मिनिमम कनाल की। इसी तरह हम आगे जाएंगे तो टाइम भी पता चल जाएगा, डिफरेंस हम आपके अपने नाज़रीन को बताएंगे कि कितना डिफरेंस है और प्राइस का कितना डिफरेंस है, टाइम का और प्राइस का। अच्छा बट साहब, ये आपके राइट साइड पे इस टाइम है शाह अलादीता में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल अपडूब्ड हो चुका है। वैसे आपको पता है हमारे इंटरनेशनल प्लेयर आते थे, रावलपिंडी जाना पड़ता था, तो वहाँ पे पहुँचने में और इतना रश होता था कि लोग कहते थे, वॉच फंड बहुत सारे होते थे कि लाइव मैच देखने, लेकिन जाते नहीं थे क्योंकि वहाँ पे वो माहौल नहीं था। इसी वजह से अब यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ कि इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये ईरान एवेन्यू है, इसी तरह सेक्टर का D12, C14, C15, C16,
ये सारे सेक्टर्स लेफ्ट साइड पे भी C14 जा रहा है। यहाँ पे जी तकरीबन 5 करोड़ रुपया कनाल की वैल्यू है मिनिमम, 6 करोड़ 5 से 6 करोड़ रुपया। मैं वही एवरेज आपको बता रहा हूँ। फातिमा जनाब पार्क से स्टार्ट लिया था तो F9 सेक्टर वो बनता है, तो वहाँ 4:01 से हम निकले थे, 4:17 हो चुके हैं। तो ये सेक्टर C16 है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो यहाँ पे जो प्लॉट है कनाल का, वही मैं अगेन 5 से 6 करोड़ रुपया यहाँ प्लॉट की वैल्यू है फिर। लेकिन अगर आप इसके ज़रा डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे अभी तक आबादियाँ बैठी हुई हैं और इसके अंदर कोई अभी डेवलपमेंट का आगाज़ नहीं हुआ। जी नाजरीन, यहाँ पे हम N5 यानी कि पिंडी पेशावर GT रोड के ऊपर हैं। ये हम अभी कासम साहब बताएंगे कि हमने यहाँ से टूवर्ड्स किस तरफ जाना है। हमारा मुंह इस टाइम पिंडी की तरफ है। कासम साहब, मैं तो नाज़रीन को बता रहा था कि N5 तो ये कोई हम पीर वदाई तो नहीं जा रहे। नहीं बट साहब, जिसको आप पीर वदाई कह रहे हैं, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो 2 लाइन GT रोड है, ये 4 लाइन चेंज होने जा रही है। ये 60 फीट जो है लेफ्ट और 60 फीट राइट साइड पे एक्सटेंड हो रही है और ये आपका मंसूबा 26 नंबर से लेकर हसन अब्ताद तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा। तो जब आप इसके बाद इस पर ट्रैवल करेंगे 6 महीने साल बाद, तो आपको ऐसे ही लगेगा आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, GT रोड पे ट्रैवल नहीं कर रहे। मैं आपसे व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ जो कि अथेंटिक है, मैं वैसी बात नहीं कर रहा। और इसका टेंडर भी आपको पता है अप्रूव हो चुका है। और आप पीर वदाई से जब देखेंगे साल बाद तो आपको पैरिस नजर आएगा चाहता। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं बताना भूल गया आपको कि जो हमारा मार्गरा रोड एवेन्यू जहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो आपने पीर वदाई की बात की, मैंने आपको पेरिस की एग्जांपल दी थी। वो क्यों दी थी कि यहाँ पे इंटरचेंज भी नहीं कर रहा है। उसका जो फेज़ 2 है मार्गरा रोड का, वो भी उसका टेंडर भी अप्रूव हो चुका है पिछले महीने। अब उसका काम शुरू होने वाला है, एक साइड से उसका काम स्टार्ट हो चुका है पर साहब। तो इंटरचेंज आपका N5 के ऊपर आ रहा है। कासिम साहब, हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि आप किस इंटरचेंज की बात कर रहे हैं। जो ईरान एवेन्यू के ऊपर इंटरचेंज आएगा फॉर दो GT रोड के कनेक्शन, और उसकी कनेक्टिविटी आगे मेरे ख्याल में एयरपोर्ट तक होगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इसके कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के साथ भी होगी और रिंग रोड के साथ भी होगी। आपकी जो रिंग रोड जी मंसूबा इस टाइम पे, ठीक है। तो बट साहब, इसके साथ साथ जो एक्सेस है वो इस सोसाइटी जो आज हम देखने जा रहे हैं उसके साथ भी इसका बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, तो आप ये देखेंगे, आप अपने इंटरचेंज से निकल के 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर जब इंटर होंगे तो आपका फिर आगे क्या फीलिंग्स होंगी वो आपके व्यूवर्स को भी हम जाके दिखाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर B17 है। इसको भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बनाया है। इसका रिव्यू हमने किया है पिछले प्रोग्राम में। इसके बारे में हमने ईच एंड एवरीथिंग लोगों के साथ शेयर की थी, सेक्टर भी दिखाया था, प्राइसेस भी बताई थी। तो अगेन वही बात आ गई जो आप कह रहे थे कि ब्रांड की बात, तो ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। जी बट साहब, तो ये रही वो सोसाइटी जो कि N5 GT रोड के ऊपर है, जिसका नाम है फैसल हिल। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, 2017 में लॉन्च हुआ। ये उसका मेन गेट है, आप देख सकते हैं। GM की सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी है। बहुत से एरियाज़ में आप बगैर एंट्री के जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी राइश नहीं होगी आप इस सोसाइटी के अंदर एंटर ज़बरदस्त। ये अच्छी चीज़ है, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सेक्टर्स में जी हमें यहाँ पे कार्ड भी देना पड़ेगा और बगैर कार्ड के एंट्री नहीं है। और हम आपको टाइम भी बता दें, 4:28 में हम सेक्टर के अंदर हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम सेक्टर के अंदर हैं। सेक्टर का नाम है फैसल हिल, जो कि फैसल टाउन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है। ये मेन GT रोड के ऊपर है, मार्गरा हिल्स के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। हमारे लेफ़्ट साइड पे अगर कैमरामैन दिखाए तो लेफ़्ट साइड पे मार्गरा हिल्स हैं। जी नाज़रीन, हम फैसल हिल के अंदर खड़े हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि 4:30 एग्जैक्ट हम सेक्टर के अंदर आके रुक गए। हमने सिक्योरिटी वालों को एंट्री कराई और किलोमीटर्स जो हैं वो भी कैमरा पे दिखा रहे हैं कि टोटल किलोमीटर 25 किलोमीटर्स बनते हैं इस सेक्टर के अंदर। तो कासिम साहब, ज़रा हमें गाइड करते जाएं। हम सेक्टर के अंदर आ गए माशाल्लाह। यहाँ पे तो बड़ी हैवी वेट कंस्ट्रक्शन भी चल रही है।
राइट पे पार्क भी हैं, लेफ्ट में। मैं सच्ची बताऊं, जब निकले थे तो मैंने कहा शायद जब मैंने आपसे पीरवदई का जिक्र किया तो शायद ऐसे ही कोई छोटी सी कॉलोनी टाइप होगी। तो ये नाज़रीन देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा डेवलप सेक्टर है। तो ज़रा गाइड करें हमें इस सेक्टर के बारे में। जी, ये फैसल हिल सेक्टर है, 2017 में लॉन्च हुआ। ये कोई 60,000 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिसमें हम इस टाइम इंटर हुए। ये हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ये डाउनटाउन एरिया है। सामने आपके अल्लाह चौक है, लेफ़्ट साइड पे मेरे बहुत बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग बन रही है पाकिस्तान की, फैसल ज्यूल के नाम से, जहाँ पे हिल्टन गार्डन इन हॉस्पिटैलिटी के 5 स्टार चेन आ रही है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे लेफ़्ट साइड तो राइट साइड पे ये कमर्शियल एरिया है। ये शेख जायद की तरह दोनों मेन बुलेवार्ड के अंदर, जो इसकी जो बुलेवार्ड है ये सिर्फ 60 फुट की या 100 फुट की नहीं है बट साहब, ये 254 फुट की जो है बड़ी मेन सुपर बुलेवार्ड है। जी कासिम साहब, हम अपने नाजरीन को इस कैमरा से दिखा रहे हैं, यही हमारा मकसद है कि हम फिजिकल जो बातें सुनते हैं ना आप सोशल मीडिया पे या लोगों की मार्केटिंग से कि जी इतना बड़ा रोड, लेकिन एट दी एंड जब हमारा क्लाइंट वहाँ पहुंचता है तो उत्थे कुछ भी नहीं होता। तो ये हम अपने प्रॉपर्टी वाइज के प्लेटफॉर्म से लोगों को दिखा रहे हैं कि राइट और लेफ्ट पे हमारे ये प्लाजाज हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे कमर्शियल क्या साइजेस हैं, क्या रेट हैं? यहाँ पे बट सब 40 बाय 50, 50 बाय 50 और 40 बाय 60 ये कमर्शियल है। इसकी अराउंड 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक वैल्यू है। और आप देख रहे होंगे, आपके व्यूवर्स भी देख रहे होंगे कि ये सारे डेवलप हैं। कुछ चंद ही प्लॉट रह गए रिमेनिंग जो इसमें डेवलप होने बकाया है। अब ये आप मस्जिद देखें, ये भी फैसल टाउन की लेगेसी है कि जब भी हमने कोई भी सोसाइटी बनाई है, अल्लाह का घर जो है बहुत खूबसूरत बनाया है और इसके अंदर कम से कम 5 से 6 हज़ार नमाजियों। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे राइट लेफ्ट पे ये घर भी आ गए हैं। कमर्शियल एरिया के बाद हमारे ये घर हैं, बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या साइज़ है और क्या प्राइसेस हैं, मिनिमम क्या साइज़ है इस एग्जेक्टिव ब्लॉक में, और कंप्लीट हमें आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक का अब हम विजिट रिव्यू भी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रीट भी देखेंगे, उनका कमर्शियल एरिया भी देखेंगे और उसके रेट से भी आपसे पूछेंगे कि क्या प्राइसेस हैं। जी बट साहब, इसमें हमारे पास 5 मरला जो है मिनिमम साइज़ है, जिसकी प्राइस 50 लाख से स्टार्ट होती है और 70 लाख तक टच करती है। वेरिएशन है लोकेशन वाइज। ये मुझे बताएंगे, मैं आपकी बात अपने नाजरीन के लिए, कि ये जब 17-18 में ये प्लॉट सेल किए थे सोसाइटी ने तो क्या प्राइस थी? जी 12,64,000 रुपये। 12,64,000 रुपये। और क्या आप कीमत बता रहे हैं? 60 to 70 लाख। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये तो पता, ये हमारी लेगेसी है जो हम हमारे जो एंड यूजर्स हैं यहाँ से जो है वो प्रॉफिट गेन करके जाते हैं। अब आप इस रोड की विड्थ चेक करें, इस पे आप देखें कि हम मोटरवे पे ऐसी हमने रोड देखी होगी और दूसरा हमने फैसल में देखी। ये हमारे ये मेरे ख्याल में ग्राउंड है कोई। जी, हमारे लेफ्ट साइड पे फुटबॉल ग्राउंड है, ये भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेंटेन हुआ हुआ है। इसकी आप ग्रास व्हाट्सएप जाके देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ तो आपको फील होगा कि यार आप ये कोई नॉर्मल फुटबॉल ग्राउंड में नहीं पड़े, एक अच्छे डेवलप एरिया में आप आए हुए। ये वाकई हम पेरिस पहुंच गए लगता है कि ये मैंने आपको कहा था मैं आपको पेरिस दिखाऊंगा। ये रहा हमारा पेरिस। इस शांज़ेलीज़े से इम्प्रेस्ड हमने ये मोनूमेंट बनाया। ज़बरदस्त। 1 बिलियन की कॉस्ट के ऊपर बट सब ये डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आजकल जितने भी ब्राइडल शूट्स हैं और जितने आजकल मूवीज़ और सॉन्ग्स बन रहे हैं वो इसी एरिया के ऊपर बन रहे हैं। एक्सीलेंट। ये हमारी डेडिकेशन है कि हम लोगों को लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, ना कि लोगों से पैसे लेना चाहते हैं। अगर हम इस जगह पे कमर्शियल एरिया पैसे कई मेंबरों से तो नहीं लिए इन्होंने, अपने जिनको प्लॉट बेचे हैं उससे तो नहीं बनाया? नहीं, ये टोटली हमारे प्रॉफिट से बना है, ये मेंबरों के पैसों से नहीं बना। तो ये सोसाइटी ने खुद इसको बियर किया। 40-80 हमारे पास साइज़ है और हमारे पास 1 कनाल का साइज़ है और 2 कनाल का साइज़ है। 2 कनाल जहाँ पे आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपए के बीच में मिलेगा। हमने बात की पिछले सेक्टर CDA की, जहाँ पे कनाल जो था वो 6 करोड़ का था, लेकिन डेवलपमेंट ज़ीरो थी वहाँ पे। तो ये मैं आपको प्राइस के बारे में गाइड करना चाह रहा हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा कासिम साहब ने हमें बताया कि यहाँ पे फैसल हिल के अंदर जो 2 कनाल का प्लॉट है उसकी कीमत है 3.5 करोड़ रुपया अराउंड। और जो CDA का लास्ट सेक्टर हमने देखा वो था C16। वहाँ पे कनाल के प्लॉट की वैल्यू जो है वो 5 से 6 करोड़ रुपया है। वहाँ 4:01 से हम F10 से निकले थे और 4:21 पे 4:21 पे हम पहुँचे थे
16 और फैसल हिल के अंदर हम पहुंचे हैं 4:29 पे। तो 8 मिनट के डिफरेंस पे प्राइस का डिफरेंस है तकरीबन 3 करोड़ रुपए का, यानी हाफ का, आधो आध का। और यहाँ पे 2 कनाल है उस कीमत में, और वहाँ पे 1 कनाल की कीमत है। सफाई आप देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे रोड के ऊपर सफाई है एक्सीलेंट। मतलब ये सीडीए सेक्टर के अंदर भी ये सफाई नहीं मिलती हमें, जो इस्लामाबाद का डाउन टाउन है उसके अंदर भी ये सफाई नहीं मिलती जो फैसल हिल के अंदर है। और जैसे प्राइसेस आपने देखी, कासिम साहब ने हमें बताया कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर 5 मरला जो है वो तकरीबन 70-80 लाख रुपए का है। इसी तरह 30-60 का प्लॉट है 8 मरला, उसकी कीमत क्या है सर? एग्जेक्टिव ब्लॉक में तो आपकी 70 to 90 तक। ओके। और इसी तरह जो 10 मरला है उसकी क्या कीमत है? करोड़ प्लस। और जो कनाल है? कनाल 150। मतलब 1.5 करोड़ के अराउंड आपको कनाल का प्लॉट एग्जेक्टिव ब्लॉक जो कि जीटी रोड के ऊपर वाक़या है, और ख़ूबसूरत सेक्टर है जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होंगी सारी सर? जी बट साहब फैसिलिटीज़ का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बल्कि आपको व्यूवर्स को भी यही बताना चाह रहा था। आपके अभी राइट साइड पे ये मस्जिद है, हज़रत अली के नाम से हमने ये मस्जिद बनाई है। यहाँ पे ये इस्लामाबाद की दूसरी बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद के बाद, ठीक है, जहाँ पे 22,000 से प्लस नमाजी यहाँ पे नमाज अदा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास बट साहब यहाँ पे स्कूल बहुत बड़ा रूट्स इंटरनेशनल का सबसे बड़ी ब्रांच यहाँ पे मौजूद है, वो भी हम आपको भी दिखाएंगे। पार्क्स मौजूद है, ग्लो पार्क मौजूद है। शाम के टाइम ये एक्टिविटी लोगों के पास करने के लिए सोसाइटीज़ में नहीं होती, या किसी भी एरिया में नाइट एक्टिविटी नहीं, तो हमने वहाँ पे ग्लो पार्क बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया, वो भी हम आपको भी। ये कमर्शियल भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये कौन सा ब्लॉक है? ये ए ब्लॉक है। सही। और ये काफ़ी बड़े बड़े कमर्शियल्स हैं जो कि मेरे ख्याल में आबाद भी नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है, सारे डेवलप हैं। और इस पे एक भी बट साहब अपार्टमेंट इस टाइम पे फ्री नहीं है। और इसकी क्या कीमत है सर? यहाँ पे साइजेस भी बता दें, कमर्शियल के क्या क्या साइजेस हैं मिनिमम, और प्लस इसकी प्राइस क्या है? बट साहब इसकी मिनिमम प्राइस मिनिमम साइज जो है वो 7 मरले है, और मैक्सिमम ये 2 कनाल के ऊपर इसका साइज है कमर्शियल में। और क्या कीमत है सर इसकी? यहाँ पे स्टार्ट होता है 7 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक इसकी सवेल कमर्शियल की। जी। और ये सेल कितने में हुआ था जब लॉन्च हुआ था? ये जब सेल हुआ था ये 3 करोड़ पे सेल हुआ था, और आज इसकी प्राइस मिनिमम 7। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये हकीकत है, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है कि यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट 2017 या 2018 में लॉन्चिंग प्राइस थी 1 लाख रुपया पर गज, जो कासिम साहब हमें बता रहे हैं कि अराउंड 333 गज का प्लॉट 3 करोड़ रुपए का बनता था, आज उसकी कीमत 12 से 14 करोड़ है। और जो 2 कनाल का प्लॉट है उसकी कीमत 27 से 28 करोड़ है। और कासिम भाई ये मुझे बताएं कि ये जो प्लॉट की हमने कीमत कमर्शियल की डिस्कस की, क्या इस प्लॉट प्राइस पे प्लॉट बिक भी जाते हैं, या हम सिर्फ जस्ट अपने नाजरीन को ऐसे ही एंगेज रखा हुआ है, या ऐसे ही ख्वाबों में खुश कर रहे हैं? बट साहब हम रास्ते में आए थे तो ऑलरेडी वहाँ पे 100-200 ऑफिस बने हुए। इतना काम है रीसेल का कि यहाँ पे प्लॉट 1 घंटा भी नहीं रुकता। ये कासिम साहब मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। बड़ा खूबसूरत सा ये स्पोर्ट्स अरीना जी नज़र आ रहा है। ये जी बिल्कुल हमने मेंबर्स के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स अरीना डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे आजकल आपको पता है पैडल गेम बड़ी फेमस है, वो भी इसके अंदर है। फुटबॉल, सॉकर बेसिकली, शॉर्ट साइड के ऊपर बास्केटबॉल, लॉन्ग टेनिस। तो ये हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए किसी भी स्कीम में। और ये स्टैंडर्ड इसका जो कंस्ट्रक्शन का है या जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो तो F6 F7 वाली डिज़ाइनिंग है जो वहाँ पे स्पोर्ट्स अरीना बना हुआ है। एक आधी है हमारे इस्लामाबाद के अंदर, तो फैसल हिल के अंदर इन्होंने 4 चांद लगाए हुए हैं, ज़बरदस्त जी। और ये कौन सा सेक्टर है, ब्लॉक है जी? ये ब्लॉक भी है जी। इसके टोटल कितने ब्लॉक हैं कासिम सर? इसके अभी तो हमारे जो हमने लॉन्च किए वो 4 ब्लॉक है, A, B, C और D। एक एग्जेक्टिव ब्लॉक हो गया, एक ए हो गया, B, C एंड D। अभी हम B ब्लॉक से गुजर रहे हैं और यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं और साइजेस हैं? अच्छा जी बट साहब जो 5 मरले का हमारा B ब्लॉक का साइज़ है ये आपको 35 लाख से लेकर 40 लाख तक मिलता है। और जो हमारा 30-60 का साइज़ इसका हम 8 मरले बोलते हैं, ये आपको 40 लाख से लेकर 45 लाख तक मिलता है। और जो आपका 35-70 का साइज़ है वो 55 लाख से लेकर 65 का तक आपको मिलता है। और जो हमारा 40-80 है वो 65 लाख से लेकर 80 लाख तक इसकी प्राइस है। और जहाँ तक रही कनाल की बात, कनाल हमारा यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 तक अवेलेबल है प्लॉट। सही। आपको जेन्युइन बात बताऊं कि 35 लाख रुपए किसी पेंट की भी जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक बात है।
लेफ्ट साइड में आप देखें, आपने पहले पार्क भी देखे हैं, स्पोर्ट्स एरिना भी देखे, ये भी देखे हमने। एक इधर बार को लाया हुआ है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा एरिया है जी। यहाँ पे राइड्स लगी हुई है सारी, वो लंदन आई की तरह, लेकिन लंदन आई है नहीं। अभी ये हम सी ब्लॉक में हैं। आप ये देखें कि लोग एक गेट और चंद किलोमीटर के ऊपर सोसाइटी बेचते हैं। हमने सी ब्लॉक तक डेवलपमेंट की है, जियो रेट मैंने हमको गाइड किया, इस रेट के ऊपर हम पोजेशन भी दे रहे हैं सर। जबरदस्त। ये भी यहाँ पे भी कमर्शियल, ये ब्लॉक सी के अंदर बन रहे हैं जी। जबरदस्त। ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। घर यहाँ पे भी बने हुए हैं। यहाँ पे ये सी ब्लॉक में है हम जी। सी ब्लॉक पे। और यहाँ पे क्या साइजेस है? वही सेम साइजेस हैं? सेम साइजेस है, सिर्फ 5 लाख 10 लाख का सब। प्राइस यहाँ ज़्यादा है या कम है? कम है, मतलब यहाँ 30 लाख रुपए का मिल जाता है। 30 लाख का। अच्छा बट साहब, ये हमारे राइट साइड पे जो है वो सईद स्क्वायर है, तो सर ये एक मोनूमेंट का भी फील देता है आपको। ये हमारा फिलिंग स्टेशन है। यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उसके लिए हमने फिलिंग स्टेशन डिज़ाइन किया गया है कि उनको फ्यूलिंग, कार वॉश, कुछ भी जो है यहाँ पे वो इट मीन्स ये इस चीज़ का साइन है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। लाइफ है, इधर प्रॉपर लाइफ है। डी ब्लॉक के साइड पे है जी। जी ये लेफ्ट साइड के ऊपर है सी ब्लॉक, या अभी हम सी ब्लॉक में। और वहाँ पे क्या कीमतें हैं? जी बिल्कुल बट साहब, जो सी और डी हमारा ब्लॉक है, इसकी कीमतें ऑलमोस्ट सेम है और साइजेस भी सेम है जी, साइजेस भी सेम। और नाज़रीन हमारे देख सकते हैं कि ये सारे प्लॉट पोजेशन में हैं। मतलब आप यहाँ पे घर बनाना कोई चाहता है तो वो घर बना सकता है। दूसरी एक कासिम साहब हमारे नाज़रीन को एक और बात भी बताते जाएं कि यहाँ के एनओसी सोसाइटी के तमाम कंप्लीट हैं। जी बिल्कुल बट साहब, इस सोसाइटी के सारे एनओसीज कंप्लीट है। आप एनओसी के बगैर इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते, आप गैस नहीं इसको डाल सकते। तो ये सारे एनओसीज हमारे कंप्लीट है। अब 10 वजह से आप अपने कैमरे में देख रहे होंगे ये सारे डीपीज और ये सारी अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है और डेवलपमेंट हमारी जोर शोर बता रही। और ये तो बड़ा लंबा हमारे आगे रोड है, ये कहाँ तक जाएगा? ये डी ब्लॉक जाएगा, डी ब्लॉक से हमारा जाएगा जी आगे हमारे फ्यूचर में 3 से 4 ब्लॉक आ रहे हैं और हम वाक से कनेक्ट हो रही है। ये कितनी आपने कासिम साहब लैंड बताई कि टोटल कितनी लैंड है इस सेक्टर की? 60,000 कनाल। 60,000 कनाल जी नाज़रीन, थोड़ा सा मैं अपनी इनपुट इसमें डाल दूं कि 60,000 कनाल के ऊपर इस एनओसी हुआ सेक्टर है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अंडरग्राउंड बिजली है, सीवरेज है, पानी है, तमाम सहूलियात जो ज़िंदगी की हैं वो इस सेक्टर में मौजूद हैं। और जो मसाजिद भी आपने देखी, कमर्शियल एरिया भी देखा, स्पोर्ट्स एरिना भी देखा, और यहाँ पे यहाँ के रहायशियों के लिए एक वेडिंग मार्की बहुत खूबसूरत आउटस्टैंडिंग बनी हुई है। कमर्शियल शॉप्स आबाद हैं, दुकानें बनी हुई हैं, मसाजिद आबाद हैं। तो ये एक रहने की जगह है। और 60,000 कनाल की आपको बात बताऊं कि इस्लामाबाद का एक सेक्टर 7,000 कनाल के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। और 7,000 और 60,000 मीन्स के आपके कितने सेक्टर बने? तकरीबन 9 सेक्टर CDA के जो हैं उसके बराबर एक ये स्कीम है और बड़ी अफोर्डेबल प्राइस है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा ये पहली दफ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑन व्हील पे आज हम सेक्टर के अंदर उतर के, मुझे इतना प्यारा लगा ये सेक्टर। खूबसूरत डेवलपमेंट थी, रोड नेटवर्क बेहतरीन था, और स्पेशली ये जो मोनूमेंट है, जो आर्च मोनूमेंट है, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इतना खूबसूरत ये एरिया है। तो मैंने कहा कि नीचे उतर के नाजरीन को इस प्रोग्राम का क्लोज़अप करते हैं, एंड करते हैं। तो ये बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है, फैसल हिल जिसका नाम है, और ये जैसे कासिम साहब ने बताया कि 60,000 कनाल पे ये सेक्टर है, और इसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक डेवलप हैं। 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक रेजिडेंशियल प्लॉट के साइजेस हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। प्राइस 5 मरला की 30 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक जाती है। डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट प्राइस है। इसी तरह कनाल के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपया है, और 2 कनाल के प्लॉट की कीमत 3 से 3.5 करोड़ रुपया जो 2 कनाल की है। तो साइजेस भी बेहतरीन हैं और कीमतें बहुत ही शानदार हैं जो कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। जी बट साहब, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आपने प्लॉटों की प्राइसेस के बारे में बताया, एमिनिटीज़ के बारे में नहीं बताया। एमिनिटीज़ एक
प्रॉपर लाइफस्टाइल इसके अंदर मौजूद है। अगर आपके बच्चे को स्कूल जाना है, रूट्स इंटरनेशनल एक स्कूल की बहुत बड़ी ब्रांच यहाँ पे ओपन हुई है। इसके अलावा हमारे पास 105 बेड का हॉस्पिटल भी अवेलेबल है। हिल्टन गार्डन इन के नाम से एक बिल्डिंग में हमारे होटल चेन भी आ रही है। ये मोनूमेंट आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए अट्रैक्शन है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फिलिंग स्टेशंस हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, जिसमें डे एंड नाइट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं आप। तो मैं आपके नाजरीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इतनी इम्यूनिटीज़ के साथ अगर आपको प्लॉट इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो ये सिर्फ आज मिल रहा है, कल ये आपके पास मौका नहीं होगा। तो ये बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है। तो उन नाजरीन के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के अंदर कहीं सराउंडिंग्स में है, लाहौर, कराची, कोयटा, तो ये और केपी के लिए स्पेशली ये बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है। तो इसमें कीमतें भी अफोर्डेबल हैं। ये हमारा मकसद है आपको दिखाना, उसके बारे में बताना, राय आपने देनी है। तो लिहाजा मज़ीद वीडियोज़ के लिए, मज़ीद रियल स्टेट की न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस सेक्टर के बारे में कमेंट करके जो भी क्यूरी है आप हमें वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।